नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है लोक निर्माण की उन्नति के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। स्टेट शैल सिक्योर ऑर्डर फॉर द प्रमोशंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। उसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह पहला यह है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का प्रयत्न करेगा जिससे अधिक से अधिक लोक कल्याण या वेलफेयर संभव हो। यह सिद्धांत संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के आदर्श को दोहराता है। यह इतना उच्च आदर्श है कि भविष्य में आने वाली समस्त परिस्थितियों या सिचुएशन के योग्य है। इसके द्वारा सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव या उन्नति के लिए उचित लक्ष्य प्रत्येक राज्य के सम्मुख रखा गया है। अगला है राज्य द्वारा कतिपय नीति के तत्वों का पालन। फॉलोइंग ऑफ certain principles of policy by the state। संविधान के अनुच्छेद 39 या 39 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्न विषयों की सुरक्षा में नीति का निर्देशन करेगा, यथा भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। समाज के भौतिक साधनों का न्याय संगत विभाजन हो जिससे समाज का हित हो सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो जिससे धन और उत्पादन के साधनों का एकत्रीकरण न हो सके जो सर्वसाधारण के लिए अहितकर हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। शैशव और किशोरावस्था का शोषण से रक्षण हो। अगला आता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 40 या 40 के अकॉर्डिंग राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयत्न करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार राइट प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में आवश्यक हो। इस सिद्धांत ने महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न किया है। महात्मा गांधी ग्राम उद्धार को विशेष महत्व देते थे। इस सिद्धांत या प्रिंसिपल से सरकार के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य दिखलाई पड़ता है। अगला है कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में जन सहायता। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू इन कंटेंट केसेज। अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग यह प्रबंध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अंदर ऐसी व्यवस्था करे जिससे वह व्यक्तियों को योग्यतानुसार काम दे सके, शिक्षा मिल सके और वृद्धावस्था में और बीमारी के समय में राज्य उनकी सहायता या हेल्प कर सके।
किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति के अधिक काम ना पड़े और राज्य उनके मनोरंजन और चिकित्सा का उचित प्रबंध करे। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त लोगों को काम दे, शिक्षा दे और आवश्यकता अनुसार जनता को या जनता की सहायता करे। अगला है कार्य एवं प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित स्थितियों का संबंध। प्रोविजन फॉर जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य कार्य और प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करेगा। स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में राज्य की ओर से पूर्ण सहायता प्राप्त हो। राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो। अगला है श्रमिकों के लिए जीवन पारिश्रमिक, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि प्रत्येक श्रमजीवी, चाहे वह कृषि का या एग्रीकल्चर का काम करता हो अथवा अन्य किसी उद्योग धंधे में काम करता हो, इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके और अपने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके। अगला है नागरिकों के लिए समरूप व्यवहार संहिता, लिविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य समस्त भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समरूप व्यवहार संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समस्त देश के नागरिकों के लिए नियम समान होने चाहिए, वे चाहे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के। अगला है शिशुओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अनुच्छेद 45 में यह घोषणा करता है कि राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष की आयु तक सभी शिशुओं के लिए निःशुल्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से गरीब लोगों के बच्चे भी 8वीं श्रेणी तक की शिक्षा या एजुकेशन फ्री या निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद भारत में निरक्षरता या अशिक्षा का अंत हो जाएगा। धन्यवाद।